नमस्कार दोस्तों। लेसन ऑन लाइफ मैनेजमेंट के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर हमें डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। टू स्टार्ट विथ मैं चाहूँगा कि देखो एक छोटा सा मैं एक यहाँ पे स्टोरी बता रहा हूँ आपको। न्यूटन, आइजैक न्यूटन, जिसके हमने भाई लॉ ऑफ ग्रेविटी वगैरह स्कूल में पढ़े हैं। न्यूटन के घर में एक पार्टी थी और उस पार्टी के दौरान उसने बहुत तैयारी करी पार्टी की, बहुत से लोगों को बुलाया। तो गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने एक मॉडल बनाया। मॉडल किस चीज़ का? ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का एक मॉडल बनाया, जिसके अंदर भाई अलग अलग सोलर सिस्टम है, सन है, प्लैनेट्स है, अलग अलग कलर से उसको पेंट किया और पूरा का पूरा जो है मॉडल, द ह्यूज मॉडल उन्होंने बनाया और वहाँ पे जहाँ पे उसकी पार्टी चल रही थी वहाँ पे रखा। गेस्ट आ गए, सब गेस्ट ने उसको अप्रिशिएट किया। तो गेस्ट ने पूछा उन्हें कि भाई ये मॉडल किसने बनाया, सो ब्यूटीफुल इट इज़, हम भी बनाना चाहते हैं, तो बता दो कि भाई ये कौन सा आर्टिस्ट है, कौन सा कारपेंटर है जिसने बनाया, कौन पेंटर है जिसने उसको पेंट किया, आप उनका मुझे एड्रेस वगैरह दे दो, हम उनसे हमारे लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा मॉडल बनाएंगे। तो न्यूटन ने उसका जवाब दिया कि देखो ऐसा है कि भाई ये किसी ने बनाया नहीं इसको, मैं जब सुबह उठा तो यहाँ पे अवतरित हो गया, इट जस्ट अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ माई आइज, किसने नहीं बनाया। तो सब गेस्ट कहते यार आप क्या कह रहे हो, we can see कि this is made out of the wood, I can see this is made out of the thermocol, I can see this is made out of the paintings वगैरह वगैरह, कलर लगा है उसके अंदर और आप कहते हैं कि भाई इसको बनाने वाला कोई भी नहीं है। तो न्यूटन जवाब देता है उन गेस्ट को, देखो यार ये तो एक निर्जीव मॉडल है, लाइफलेस मॉडल है, और आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसको किसी ने भी नहीं बनाया। और इतना बड़ा ब्रह्मांड जो आपकी आंखों के सामने है और आप सोचते हैं कि भाई ये किसी ने नहीं बनाया, ये ऐसे ही बन गया, इसको बनाने वाला कोई नहीं, ऐसा आप सोचते हो। दैट इज व्हाट द न्यूटन्स फिलोसॉफी इज। मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे साइंटिस्ट हुए वो सारे के सारे साइंटिस्ट जो है वो फिलोसोफर भी है। तो न्यूटन ने यहाँ पे हमें बताने की कोशिश करी कि यार देखो जो टोटल जो सोलर सिस्टम है या जो हमारा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड जो है, उसको बनाने वाला कोई तो है। आमतौर पे उसको हम लोग कहते हैं द क्रिएटर, और हम सब लोग जो बने हैं उसको हम लोग कहते हैं वी आर द क्रिएशन। द अर्थ इज द क्रिएशन, डिफरेंट प्लैनेट्स आर क्रिएशन, द सोलर सिस्टम इज द क्रिएशन। सो देयर इज अ क्रिएटर एंड देयर इज अ क्रिएशन ऑल्सो। जहाँ तक पॉसिबल है आप जानते हैं कि भाई क्रिएटर का क्रिएशन के ऊपर कंट्रोल होता है, नॉट वैसे वर्सा। एक आर्टिस्ट है, पेंटर है, वो पेंटिंग बनाता है, तो पेंटिंग इज अ क्रिएशन, पेंटर इज अ क्रिएटर। नो द पेंटिंग जो है वो अपने आप को बदल नहीं सकती है, पेंटर उसे बदल सकता है। एक मान को चलो कोई एक शिल्पकार है, स्कल्पचरिस्ट है, वो एक मूर्ति बनाता है, वो मूर्ति बन के आने के बाद मूर्ति खुद अपने आप को बदल नहीं सकती है, लेकिन मूर्तिकार उस मूर्ति को अलग शेप दे सकता है, बदल सकता है। तो यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर हो जाती है, द क्रिएटर हैज अ फुल कंट्रोल ऑन द क्रिएशन बट द क्रिएशन डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन क्रिएटर। इस बात को आपको जितनी जल्दी अगर आप मान लेते हो कि दैट यू आर नॉट अ क्रिएटर, यू आर द क्रिएशन, तो अगर आप अपने आप को क्रिएशन मानते हो तो क्रिएटर कहीं ना कहीं है, हम नहीं जानते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है। जहाँ तक पॉसिबल है यार तुम सोलर सिस्टम को पूरा का पूरा देखो, यू कैन सी कि भाई देयर इज अ सन इन द सेंटर,
We can call it as a nucleus, and you can see the planets rotating around the sun. ये जो स्ट्रक्चर आपके आंखों के सामने जो है, जिसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं, ऐसे कई सारे सोलर सिस्टम जो है अंतरिक्ष में है, ब्रह्मांड में है। और इतने सारे सोलर सिस्टम जो बनाने वाला जो है, कोई ना कोई क्रिएटर तो है। जिस सोलर सिस्टम का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, एग्जैक्टली वैसे अगर हम लोग अपने आप को अगर देखते हैं, पृथ्वी को अगर देखते हैं, अपने प्लैनेट अर्थ को अगर देखते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर is considered as an atom. The atom is also showing the same structure. There is a nucleus, जिसके अंदर आप जानते हुए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, and the electrons are moving around that particular nucleus. तो जैसे सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर है, वैसे ही हमारे स्मॉलेस्ट एटम का भी स्ट्रक्चर वही है। सो दैट इज द रीजन मैं आपको कहता हूँ कि भाई जिस तरह के जो गुणधर्म हमें जो है सोलर सिस्टम में मिल सकते हैं, वैसे ही गुणधर्म जो है हमारे अंदर भी हो सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि भाई कुछ हद तक जो बनाने वाला जो क्रिएटर जो है, हम उसको नहीं समझते हैं। दैट इज द रीजन हम लोग हमारे क्रिएशन को भी नहीं समझ पा जाते हैं। देखो, कुछ हद तक हम लोग जब मैथमेटिक्स की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, आज के डेट पे हम लोग साइंस को ही मैक्सिमम इम्पोर्टेंस देते हैं। जिसने साइंस पढ़ लिया है वो तो सब कुछ बन जाता है। तो आप बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, या इंजीनियर बनते हो, या डॉक्टर बनते हो, सब लोग साइंस पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। और टोटल सारी की सारी दुनिया को और हमारी लाइफ को हम लोग मैथमेटिक्स के नज़र से ही देख के उसको वैल्यूएट करते हैं। देखो, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, 10 - 10 इज इक्वल टू 0, 4 - 4 इज इक्वल टू अगेन 0, एनी नंबर माइनस सेम नंबर इज अगेन 0। ये हमारा अपना मैथमेटिक्स है। लेकिन द मैथमेटिक्स ऑफ द गॉड, मैथमेटिक्स ऑफ द डिवाइन, हम लोग कहते हैं द इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी। अनंत से अनंत निकालो तो अनंत ही बचता है। आई रिपीट, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी अनंत से अनंत निकालो तो अनंत ही बचता है। ये जो सिंपल मैथमेटिक्स को ये यहाँ पे क्यों फेल हो जाता है? अगर हम लोग प्लस माइनस करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, ये हमारा जो प्लेन जो मैथमेटिक्स है और ये जो डिवाइन मैथमेटिक्स, ये क्यों फेल हो जाता है? अनंत से अनंत निकालो तो अनंत ही बचता है। एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है, मैंने सारा ज्ञान आपको दे दिया, फिर भी मेरे पास उतना ही बचता है, कुछ कम नहीं होता है। मेरे पास बहुत सारा प्यार है, मैंने सारा प्यार आपको दे दिया, फिर भी मेरे पास उतना ही प्यार बचता है। मैंने बहुत सारी इज्जत कमाई है, इकट्ठा करी है, सारी की सारी इज्जत मैंने आपको दे दी, फिर भी मेरे पास उतनी ही इज्जत बचती है, 1 मिलीमीटर भी उसमें कमी नहीं हो जाती है। दैट इज द मैथमेटिक्स ऑफ द गॉड। तो दैट इज हम लोग कहते हैं कि भाई जितने जल्दी इस चीज़ को आप समझते हो, तो उतनी जल्दी जो है आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। देखो, जब हम लोग रिलीजन की बात करते हैं, बिकॉज एजुकेशन में हमने देखा कि आज के डेट पे रिलीजन के बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। आज के डेट पे माँ बाप भी इतना नहीं जानते हैं ताकि वो सही नॉलेज जो है लोगों को दे सके। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हम लोग सेकुलर कंट्री में रहते हैं, तो क्या वाकई में हमें रिलीजियस स्टडीज़ करनी चाहिए?
एक यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया है जिसको हम लोग कहते हैं द पिरामिड। इस पिरामिड को देखो, ये जो पिरामिड है, पिरामिड के 4 साइड होते हैं। आई मार्क इट एज ए बी सी डी, और यू कैन कॉल इट एज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। पिरामिड का एक एपेक्स है जो सबसे ऊपर है, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि बिकॉज पिरामिड के हर साइड से एक आदमी ऊपर चढ़ रहा है, एक आदमी ऊपर चढ़ रहा है, और ये जो चढ़ रहा है इसी को हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ। आहिस्ता 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 करके वो उस ऊंचाई तक पहुंचेगा कि जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पिरामिड। आपने देखा ही होगा कि भाई तकरीबन सभी हमारे जो मंदिर का जो शेप होता है वो भी ऊपर वाला पोर्शन पिरामिड का होता है। चर्च को भी अगर हम देखते हैं तो वो भी वैसा ही होता है। अगर आप मस्जिद को भी देखते हैं तो ऊपर पॉइंटेड होता है। दैट मीन्स द एम इज दैट यू आर राइजिंग टिल दैट पर्टिकुलर हाइट। यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि भाई जो लोग नीचे हैं या उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हैं, उस स्पिरिचुअल ग्रोथ को उन्होंने अचीव नहीं किया है, वो एक आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे कि दैट आई बिलोंग्स टू ईस्ट, और आई बिलोंग टू वेस्ट, और आई बिलोंग टू नॉर्थ, और आई बिलोंग टू साउथ। इस तरह से वो आपस में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। लेकिन जब वो उस ऊंचाई तक जब पहुंचते हैं, यू लूज द सेंस ऑफ डायरेक्शन। उस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद आप इस बात को भूल जाते हैं कि भाई जो मैंने स्पिरिचुअल ग्रोथ जो करी है वो मैंने रिलीजन ए को लेकर, रिलीजन बी को लेकर, रिलीजन सी को लेकर या रिलीजन डी को लेकर करी है। जब हम लोग उस ऊंचाई पे जब पहुंचते हैं, देन वी लूज दैट सेंस ऑफ दैट द रिलीजन। हम किस रिलीजन को लेकर उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं ये हम लोग भूल जाते हैं। बिकॉज जब हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, हाईएस्ट पीक के ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं है। यू कैनॉट से दैट आई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू बी, आई बिलोंग्स टू सी। नहीं, यू कैनॉट से इट लाइक दैट। यू बिलोंग टू दैट हाईएस्ट पीक। सो द एवरी इंडिविजुअल्स जो पर्पस है हमारी लाइफ का टू रीच टू दैट पर्टिकुलर हाइट, और वो सारे के सारे लोग जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, रिलीजन के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रिलीजन के ऊपर किताबी ज्ञान आपको देते हैं, वो सारे के सारे जो है वो नीचे नीचे ही है, उस अल्टीमेट हाइट तक वो नहीं पहुंचे हैं। जरूरी ये है कि जब आप उस हाइट तक पहुंचेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आप किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं करेंगे। और हमारे पास आपने देखा कि भी कई सारे स्पिरिचुअल गुरुज हुए हैं कि जो किसी एक रिलीजन की बात नहीं करते हैं। और जब रिलीजन की बात नहीं करते, अगर हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ हद तक जो है कि हमारे स्वामी विवेकानंद, ही डजंट टॉक अबाउट पर्टिकुलर रिलीजन। हमारे श्री अरबिंदो, ही डजंट टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजन। तकरीबन सारे के सारे जो रिलीजियस जो स्पिरिचुअल टीचर्स जो है दे डोंट टॉक अबाउट द रिलीजन बिकॉज दे हैव रीच्ड टू दैट पर्टिकुलर हाइट। आपने साईं बाबा को देखा, ही डजंट टॉक अबाउट द पर्टिकुलर रिलीजन। आपने एकनाथ को देखा, ही डजंट टॉक अबाउट द पर्टिकुलर रिलीजन। कबीर का एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है, ही डजंट टॉक अबाउट द पर्टिकुलर रिलीजन। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बिकॉज इंक्लूडिंग कि भाई हमारा जो सिखिज्म है, कि भाई गुरु नानक देव जी ने जब सिखिज्म बनाया, अगेन ही नेवर टॉक्ड अबाउट द पर्टिकुलर रिलीजन। बाद में जाके फिर हम लोग उसको अलग अलग नाम का चोला पहनाते हैं। लेकिन जब ये शुरू हुआ था, जब ये भावना आई थी, जब ये फिलोसॉफी आई थी, तो उन्होंने यही कहा कि दैट कि भाई कोई भी मजहब जो है, सब मजहब एक जैसे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई भी मजहब किसी भी तरह से आपस में बैर रखने के लिए जो है नहीं सिखाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं भाई कुछ हद तक जो है कि जो रिलीजन जो है
वो आपको किसी तरह से संकुचित नहीं करता है। रिलीजन का दायरा जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एंड यू मस्ट अचीव द स्पिरिचुअल ग्रोथ। वापस आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि देखो कोई भी रिलीजन, every religion has a two aspect. Every religion has a two aspect. The first aspect is जिसको हम लोग कहते हैं the spirituality. Every religion has got the philosophy related to the spirituality. और सेकंड उसमें आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि एज ए हिंदू आपको कैसी ज़िंदगी जीनी है, एज ए मुस्लिम, एज ए सिख आपको किस तरह की ज़िंदगी जीनी है, कोड ऑफ कंडक्ट। जहाँ तक जो हमारे रिचुअल्स है, फेस्टिवल्स है, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग हैं, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाई जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी में बताया जाता है कि भाई देयर इज अ क्रिएटर एंड वी आर द क्रिएशन, देयर इज अल्टीमेट क्रिएटर एंड ही हैज क्रिएटेड द एंटायर वर्ल्ड। ये भी स्पिरिचुअलिटी कॉमन है। We have to surrender to the divine, we have to surrender to the creator। ये भी हर जो रिलीजन कहता है। तो कुछ हद तक हम लोग जो कहते हैं कि भाई स्पिरिचुअलिटी जो है वो सेम है, स्पिरिचुअलिटी जो है सेम है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट एज पर कि भाई जो भाई रीजन वाइज या जोग्राफिकल कंडीशन वाइज जहाँ जहाँ पे भी रिलीजन बने वहाँ वहाँ के तरफ से उन्होंने कुछ फेस्टिवल्स बनाए, कुछ रिचुअल्स बनाए। हम लोग जैसे हिंदू धर्म में अगर चातुर्मास का व्रत रखते हैं, नवरात्र का व्रत रखते हैं, तो मुस्लिम्स जो है कि वे रोज़ा रखते हैं, रमज़ान में फास्ट रखते हैं। लेकिन फास्ट रखने से हमारे बॉडी को बेनिफिट मिलता है। ये जो विचारधारा जो है सब रिलीजन में है। कब रखना है, कैसे रखना है, वो आपकी मर्जी है। तो दैट इज द रीजन हम लोग कहते हैं कि भाई एवरी रिलीजन हैज अ टू एस्पेक्ट, वन इज कंसिडर्ड एज अ स्पिरिचुअलिटी एंड अनदर वन इज कंसिडर्ड एज अ कोड ऑफ कंडक्ट। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन दिस आवर लेसन्स ऑन द लाइफ मैनेजमेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनली ऑन द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स क्या है, किस तरह से हमें स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहिए और किस तरह से हमें उस तरफ तरक्की करनी चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ, किस तरह से करनी चाहिए, इसके ऊपर जो है हम इन सेशंस के अंदर जो है डिस्कस करते हैं। देखिए एक छोटा सा मैं एग्जांपल कहानी आपके सामने रख देता हूँ। मैं एक बार कि भाई एक मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए मोबाइल शॉप में गया, मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए मोबाइल शॉप में गया। तो मोबाइल वेंडर ने मुझे कहा कि देखो दिस इज़ द वन मॉडल, दिस अनदर मॉडल, थर्ड मॉडल, फोर्थ मॉडल, सारी मॉडल दिखाने के बाद मेरे बजट में जो बैठता है वो मॉडल मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड आई परचेज दैट पर्टिकुलर मॉडल एंड ही सेड इट हैज़ गॉट ऑल द फीचर्स। भाई इसके अंदर ये भी है, वो भी है, वो भी है, बहुत सारे फीचर्स उसने मुझे गिनाए और वो सारे के सारे फीचर्स को समझने के बाद मैं मोबाइल फ़ोन खरीद के जो है घर लेके आया। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने सभी रिलेटिव्स को मेरे फ़ोन कर दिए, मैंने कुछ हद तक मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी फ़ोन कर दिया कि मैंने पर्टिकुलर मॉडल ले लिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। देन आफ्टर कोई चलो मैं मेरे अमेरिका में जो मेरा ब्रदर है उसको मैं फ़ोन करके खुशखबरी दे दूँ। और मैंने अमेरिका का जब नंबर डायल किया उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर तो वहाँ से आवाज़ आती है कि दैट दिस फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल ऑन योर फ़ोन, आप जो है इंटरनेशनल डायलिंग नहीं कर सकते हैं। आई वॉज वेरी एंग्री। मैं वापस उस वेंडर के पास गया, मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, आपने मुझे फ़ोन दिया, बहुत सारी आपने बातें बताई और अभी ये कहता है कि भाई ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। कहते हैं सर ऐसा नहीं है, ये सारी फैसिलिटी इसके अंदर है बट यू हैव टू टेक दैट स्पेशल फीचर ऑफ दैट वन। जो इंटरनेशनल डायलिंग के लिए आपको जो है वापस जो है कि भाई सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ेगा और जो भी सर्विस प्रोवाइडर है आपका, वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, जो भी है उसके पास आपको जाना होगा एंड दे विल एक्टिवेट द इंटरनेशनल डायलिंग एंड देन यू विल बी एबल टू कॉल।
तो मैं सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता हूँ, वो फिर उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कुछ एडिशनल पेमेंट्स होती है, एंड देन आई गेट दैट फैसिलिटी व्हाट इज कॉल्ड आई कैन नाउ डायल टू व्हाट इज कॉल्ड एज अमेरिका या फॉरेन कंट्री को मैं डायल कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने फिर से एक बार जो है कि भाई कोशिश करी कि भाई चलो मैं गूगल ओपन करूँ, मैं व्हाट्सएप ओपन करूँ या किसी तरह से, तो अगेन कि भाई आई कुडंट एबल टू डू दैट बिकॉज जहाँ तक पॉसिबल, तो वापस मैं वेंडर के पास जाता हूँ, वेंडर को पूछता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है कि भाई मैं इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकता हूँ। वो कहते हैं सर आपने डाटा ट्रैफिक नहीं लिया है, आपको अगर इंटरनेट को अगर कनेक्ट करना है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको डाटा ट्रैफिक डिसेबल अनेबल करना पड़ेगा। तो दैट्स द रीज़न यू हैव टू अगेन मेक अ न्यू प्लान, आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, कुछ फॉर्म्स भरने पड़ेंगे और आपको जो है इंटरनेट डाटा ट्रैफिक मिलेगा। उसके बाद जो है आप इंटरनेट की सारी फैसिलिटीज़ को जो है एंजॉय कर पाओगे। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट, समझने की कोशिश करो। देखो ये जो हमारा जो शरीर जो है वो हमारे एक मोबाइल फ़ोन की तरह ही है। ये जो हमारा शरीर जो है हमारे इस मोबाइल फ़ोन की तरह ही है। जिस तरह से इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सारे के सारे फीचर्स हैं, फिर भी हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, और अगर यूज़ करना है तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अगर यूज़ करना है तो उसके लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है, तब जाके उस फीचर्स को हम लोग जो है एंजॉय करते हैं। वैसे ही हमारा शरीर जो भगवान ने बनाया है, हमारा शरीर जो भगवान ने जो बनाया है, उसके अंदर उसने सारे फीचर्स डाले, सारे के सारे फीचर्स डाले हैं, लेकिन you cannot enjoy all those features. You have to get connected to the service provider. You have to get connected to the service provider. अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, या एयरटेल के लिए, जियो के लिए तो बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स बैठे हैं, उनके ऑफिसेस खुले हैं, हेल्पलाइन खुली है जहाँ से हम लोग एडवाइस ले सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट अबाउट आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सर्विस प्रोवाइडर कहाँ है और किस तरह से हम उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग एडिशनल फैसिलिटीज़ हमारे अंदर एंजॉय कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू इट इन दिस लाइफ मैनेजमेंट सेशन। लाइफ मैनेजमेंट सेशन में हम आपको बताएंगे कि दैट हाउ यू कैन गेट कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर, और उस सर्विस प्रोवाइडर को किस तरह से हमें जुड़ना है, इसके ऊपर जो हम लोग कई सारी चीज़ें आपको बताते जाएंगे। और जब आपको समझ में आएगा दैट यू गेट कनेक्टेड विद द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जिसको हम लोग कहते हैं परमात्मा। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर को हम लोग कहते हैं परमात्मा। उस परमात्मा के साथ कैसे जुड़ा जा सकता है, इसी के ऊपर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें करना चाहिए वो क्या है, अपने आप से सवाल पूछो यार, हु एम आई, भाई मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये सिंपल क्वेश्चन जब हम अपने आप से पूछते हैं तो आप कहोगे कि भाई जो मेरे विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा है, मेरी डिग्री के ऊपर जो नाम लिखा है, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जो नाम लिखा है, वो मैं हूँ। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जब आप पैदा हुए थे छोटे से थे, लेकिन आज आप इतने बड़े हैं, मीन्स आप जैसे थे उसके अंदर काफ़ी सारा चेंजेस आपके अंदर आया। आपका वजन बढ़ गया, आपकी हाइट बढ़ गई, आपका ज्ञान बढ़ गया। जो जैसा पहला थे वैसा अभी नहीं है। मैं जैसे 10 साल पहले था, आज मैं वैसा नहीं हूँ, और आज मैं जैसा हूँ 5 साल के बाद भी मैं वैसा नहीं रहूँगा। देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ चेंजेस इनसाइड मी। दैट इज हम लोग को होता है कि बिकॉज अगर मैंने 10 साल के पहले जो मैंने कहा था मैं कौन हूँ, और आज अगर मैं पूछता कि मैं कौन हूँ, तो जवाब मुझे वही मिलता है। जबकि भाई हमें देखना है कि भाई अगर जवाब वो है कि भाई उस टाइम भी मैं छोटा था, तभी भी मैं था, अभी मैं बड़ा हूँ, फिर भी मैं हूँ, तो मैं आखिर कौन हूँ? और उसका जवाब ये है, यू हैव टू फाइंड आउट
व्हाट इज नॉट चेंज्ड इनसाइड यू, आपके अंदर क्या नहीं बदला है, आपके अंदर जो नहीं बदला है वो आप है। दैट अनचेंजिंग पार्ट इनसाइड मी इज मी। तो हमें डिस्कवर करना है यहाँ पे मेरे अंदर क्या नहीं बदला है। जब मैं 10 साल का था तभी भी मैं था, 20 साल का मैं था तभी भी मैं था, आज भी मैं कहता हूँ कि मैं हूँ। जब एक इंसान मर जाता है, जब एक इंसान मर जाता है तो कोई आके पूछता है कि बिकॉज ये जो मिस्टर एक्स वाई जेड, कहते हैं मिस्टर एक्स वाई जेड इज डेड, तो ये कौन है? कहते हैं उसकी डेड बॉडी है। द मिस्टर एक्स वाई जेड इज डेड, लेकिन ये उसकी डेड बॉडी है। तो मिस्टर एक्स वाई जेड कौन है? तो जहाँ तक पॉसिबल है हमें ये फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि भाई हमारे अंदर क्या नहीं बदला है। दैट अनचेंजिंग पार्ट इनसाइड मी इज मी। द मोमेंट यू डिस्कवर दैट अनचेंजिंग पार्ट, देन यू डिस्कवर दैट हु आई एम। तो इसका एक सिंपल सा जवाब आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं द आत्मा। मैं एक शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। और ये रियलिटी जितने जल्दी आप उसको एक्सेप्ट करोगे, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, इस रियलिटी को आप जितने जल्दी एक्सेप्ट करोगे तब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ डेवलप होना शुरू हो जाता है। जब हम लोग आत्मा की बात करते हैं तो आत्मा का स्वरूप क्या है इसके ऊपर हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश करो। मैं आपको कहता हूँ, देखो, अथांग सागर से एक बूंद पानी निकालो और उसको केमिकली एनालाइज करो, उसके अंदर वो सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टीज, गुणधर्म आपको मिलेंगे कि जो अथांग सागर के हैं। अगर अथांग सागर को अगर समझना है तो हमें एक ड्रॉप ऑफ वाटर सफिशिएंट है एनालाइज करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। इसी तरह से जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है। जो आत्मा है वो परमात्मा का ही एक अंश है। इसलिए उस आत्मा के अंदर उस परमात्मा के सारे गुण धर्म है, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस परमात्मा के उस आत्मा के अंदर है। फर्क क्या है? वी आर नॉट कनेक्टेड, वी आर नॉट कनेक्टेड। तो हाउ वी आर गोइंग टू गेट कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर सो कॉल्ड अ सोल? उस आत्मा के साथ हमें कैसे जुड़ना है, इसके ऊपर जो है हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे कि भाई एग्जैक्टली आत्मा का स्वरूप क्या है। अगर आत्मा को जब मैंने पहचाने लिया है तो किस तरह से मुझे उसके लिए जुड़ना है, अगर उसके साथ अगर जुड़ना है, अगर जुड़ने के लिए मुझे किस तरह से प्रयास करने चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे देता हूँ आज के लेसन में, समझ लो। हम लोग कहते हैं कि अगर वाकई में अगर आप आत्मा है, अगर आपको परमात्मा के साथ अगर जुड़ना है तो सिंपल फॉर्मूला है वो ये कि टोटल सरेंडर टू द डिवाइन। जैसे एक साल का 2 साल का बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है, उसी तरह से हमें परमात्मा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होना है। हमें अपने आप को परमात्मा को सपोर्ट कर देना है, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल सरेंडर। और टोटल सरेंडर करने के लिए हम लोग सिर्फ 4 चीज़ें परमात्मा को सरेंडर कर लेते हैं। और कौन सी 4 चीज़ें हैं? जिसको हम लोग कहते हैं सुख, दुख, इच्छा, द्वेष। जो हमारे हिस्से में जो सुख आते हैं वो सारे के सारे सुख हम लोग परमात्मा को वापस कर देते हैं। जितने भी हमारे हिस्से में दुख आते हैं उस दुख को भी हम लोग हमारे पास नहीं रखते हैं, वो हम लोग परमात्मा को वापस कर देते हैं। वैसे ही इच्छाएं, जो जो इच्छाएं में है, भाई मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, जब इच्छा हो गई हम उसको परमात्मा को सपोर्ट कर देते हैं। नाउ द परमात्मा विल टेक केयर ऑफ इट।
कैसे करना है, कब करना है, कैसे होना है वगैरह, कब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, परमात्मा विल टेक केयर ऑफ इट। और द्वेष, अगर मुझे कोई इंसान अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए मेरे दिल में कोई छल कपट है, अगर ऐसी कोई भी चीज़ अगर है तो परमात्मा को भेज दो, उसको वापस कर दो। दैट चीज़ हम लोग कहते हैं कि अगर टोटल सरेंडर का कॉन्सेप्ट जो है, इसके ऊपर हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। हमें सरेंडर करना है सुख, दुख, इच्छा और द्वेष, और ये 4 चीज़ें सरेंडर करने के बाद आपके पास कुछ बचता नहीं है। ये किस तरह से हम लोग करेंगे, हमारे अंदर क्या हैबिट्स हमें डेवलप करनी चाहिए, किस तरह से हम लोग अपनी आत्मा को पहचानते हैं, किस तरह से उसके साथ जुड़ते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करने जाएंगे। तब तक जो है कि भाई आपसे विदा लेते हैं। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। नमस्कार।